पिछले एपिसोड में सेंटियान अपने फैमिली के साथ में वहां से चला गया था, लेकिन वहीं जोंगू मास्टर अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इसके बाद अगले सीन में हम 6-7 इमोर्टल पैलेस के एम्परर को देखते हैं, जहां पर उसकी डॉटर उसे रिपोर्ट करने के लिए आई होती है और फिर से बताती है कि जोंगू मास्टर ने हमें एक मैसेज भेजा था, जिसके अनुसार टेन्यू ने जोंगू फैमिली के सीक्रेट प्लेस पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से कोई भी उनका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए हमारा एल्डर डुआन और बाकी सभी उसका हाथ मारे गए। लेकिन तभी इसके बारे में सुनकर उसका फादर भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और पूछता है कि फिर जोंगू मास्टर अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उसकी डॉटर को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो इससे पूछती है कि क्या आप वहाँ पर किसी को भेजना चाहते हैं। तब इस पर उसका फादर कहता है कि उनको भी एल्डर डुआन और बाकी सभी के साथ में दफन हो जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी डॉटर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, मगर तभी हम देखते हैं कि वो अपनी डॉटर रूअर से रुकने के लिए कहता है और फिर कहता है कि तुमने कई साल पहले टियानफा माउंटेन में एंटर करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन उस समय टेन्यू ने तुम्हें रोक लिया था और आज ये दूसरा बार हुआ है कि वे हमारे साथ में पंगा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में उनको लगता है कि स्वानगोंग को बुली करना इतना आसान है? जिसके बाद हम देखते हैं कि रूअर इसकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी होती है, इसीलिए वो इससे पूछती है कि आखिरकार आपका क्या प्लान है, क्योंकि मैं अपने 6 हेवन इमोर्टल पैलेस के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और इसके अलावा मैं तो टियानफा माउंटेन के पिछले वाले ट्रिप का भी बदला लेने के लिए रेडी हूँ। तब इस पर स्वानगोंग कहता है कि ओबाली ने बताया था कि तैंग मास्टर का टेन्यू के साथ में क्लोज रिलेशन है, क्योंकि उसी ने नानगोंग डायनेस्टी को कैप्चर करने के लिए उनका हेल्प किया था और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम इन दोनों के पास में जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूअर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत यहाँ से जाने के लिए निकल जाती है, मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि टेन्यू का आदमी भी उसके लिए मैसेज लेकर आया था और बताता है कि जोंगू फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया। तब इस पर टेन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि तुम 6-7 इमोर्टल पैलेस से केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूअर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर तैंग मास्टर के सामने आ गई थी, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि तैंग मास्टर को शायद इसके बारे में पहले से ही पता था और इसीलिए वो इसे कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर रूअर उससे कहती है, ऐसा लगता है कि तुम काफी टाइम से हमारा वेट कर रहे थे, लेकिन अब इसके लिए तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर वहीं हम देखते हैं कि तैंग मास्टर को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने इनको अपने किसी फॉर्मेशन में कैद कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि रूअर को भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता और वो भी हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहीं उधर हम देखते हैं कि तैंग मास्टर अपने कमांडर के साथ होता है, जहाँ कमांडर कहने लगता है कि हमारे तैंग डायनेस्टी के हॉल में जो मिडिल ग्रेड वाला इल्यूजन फॉर्मेशन लगा हुआ है, उसे तो खुद हमारे मास्टर ने ही बनाया था, इसीलिए मुझे लगता है कि स्वानगोंग के आदमी इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और वे जरूर ही इसमें मारे जाएंगे। तब इस पर तैंग मास्टर कहता है कि टेन्यू सच में गॉड के जैसे है और इसीलिए वह तो सच में एक जीनियस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूअर ने खुद को और अपने लोगों को वहां से बहुत ही आसानी से बचा लिया था, इसीलिए वो हंसते हुए कहती है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि टेन्यू कोई जीनियस है, लेकिन क्या तुमने ऐसा कुछ भी उम्मीद किया था? तब इस पर तैंग मास्टर उसे कहता है, मैंने तो सच में ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना आसानी से वहां से निकल पाओगे। जिसके बाद रूअर उसे कहती है कि मैं तुम्हें मारने से पहले इसके बारे में बता देना चाहती हूँ और फिर उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी मिडिल ग्रेड वाले स्पेस रिट्रेसिंग इमोर्टल टैलिस्मैन के बारे में सुना है। लेकिन हम देखते हैं कि तैंग मास्टर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ गया था कि वे किस तरह से वहां से बाहर निकले होंगे और फिर इससे कहता है कि तुमने स्पेस मार्क एडवांस में छोड़ दिया था, जिसके बाद तुम जैसे ही उस टैलिस्मैन को एक्टिवेट करोगे, इसके वजह से तुम सीधे उस जगह पर आ जाओगे। फिर वो इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि 6-7 इमोर्टल पैलेस तो सच में टेक्निक में बहुत ही आगे है। लेकिन वही हम देखते हैं कि रूअर अभी से कोई चांस नहीं देना चाहती थी और अब इसीलिए वो अपने लोगों से कहती है कि तुम इनको मार दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तैंग मास्टर के सोल्जर भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसे देख रूअर कहती है कि ये तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और फिर हम देखते हैं कि वो सीधे इस पर अटैक करने के लिए आ गई थी। फिर वो इससे कहने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही वीक हो और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हम इंपीरियल पैलेस टेम्पल को पकड़ने में फेल हो गए। लेकिन वही हम देखते हैं कि तैंग मास्टर भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बचाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था। तब इस पर रूअर इसे कहती है कि आज मैं तुम्हें भी मार दूंगी और इस तरह से मैं तुम्हें तुम्हारे डॉटर से मिलने के लिए भेज दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी रूअर ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। फिर वो कहती है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी इसी वक्त कमांडर ने आकर इसे रोक दिया था, जिसकी वजह से रूअर इसका कुछ भी नहीं कर पाती और फिर कमांडर तैंग मास्टर से कहता है कि आपका यहाँ से भाग जाना ही सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तैंग मास्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी था और फिर वे सभी तुरंत अपनी जान बचाने
के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहीं रुअर इसे इतना आसानी से भागने देने वाली नहीं होती और हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कमांडर ने फिर से इसके अटैक को रोक दिया था और वो टैंक मास्टर से कहता है कि सबसे पहले आप टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में जाइए और तब तक मैं इनको रोकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि टैंक मास्टर इसके लिए रेडी नहीं होता, जिस पर इसका कमांडर गुस्सा होते हुए कहता है कि आप यहाँ से जाइए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैंक मास्टर को यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वही हम देखते हैं कि रुअर ने भी इस पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से कमांडर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसके बाद वो अपने लोगों से टैंक मास्टर का पीछा करने के लिए कहती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कमांडर इनका सामना करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम हमारे टैंक मास्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही हम देखते हैं कि इसका वजह से रुअर इस पर काफी गुस्सा हो गई थी और वे सभी मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका वजह से कमांडर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि कमांडर को अपने जान के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से इनके सामने खड़ा हो गया था। तब इसे देख रुअर इसे कहती है कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि कमांडर इसकी बात मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि ये 6-7 इमॉर्टल पैलेस क्या चीज है और वैसे भी आज नहीं तो कल मैं मारा ही जाऊंगा, जिसका वजह से मैं किसी भी कीमत पर अपने मास्टर को धोखा नहीं देना चाहता और इसीलिए तुम मुझे इतना आसानी से नहीं खरीद सकती। मगर वही हम देखते हैं कि रुअर अब इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, जिसका वजह से कमांडर इसमें मारा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़का और लड़की भी इसे देख रहे होते हैं, जिसमें से लड़का कहने लगता है कि ये लड़की तो सच में पागल है और मुझे ऐसा डर है कि वो आधे इंपीरियल सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन अच्छी बात है कि बॉस ने हमें इससे दूर रहने के लिए बोला था और इसीलिए हम तो बहुत सारे परेशानी से बच गए। तब इस पर इसके साथ वाली लड़की कहती है कि शायद अब हमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए हो सकता है कि बहुत ही जल्द हम अपने मास्टर से मिलें और हमेशा से उनके पास में कोई ना कोई प्लान जरूर होता है। वहीं हम देखते हैं कि रुअर टैंक मास्टर पर भी अटैक करने के लिए आ गई थी और फिर उसे कहती है कि अब तुम्हें ऐसा बचकर नहीं जा सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैंक मास्टर ने भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लोग फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अब टैंक मास्टर बहुत ही आसानी से यहाँ से बचकर निकल गया था। जिसके बाद रुअर गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं अगली बार उसे इतना आसानी से नहीं बचने दूंगी और फिर वो अपने लोगों से नानगोंग डायनेस्टी में चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नानगोंग मास्टर एल्डर हुओ के पास में आया हुआ था, जहाँ पर एल्डर हुओ उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद नानगोंग मास्टर उससे कहता है कि मेरे पास में एक प्लान है जो कि 6-7 इमॉर्टल पैलेस में आपकी स्टेटस को हाई कर देगा। तब इसकी बात सुनकर एल्डर हुओ उसे इसके बारे में बताने के लिए कहता है, जिसके बाद नानगोंग मास्टर कहता है मैंने सुना कि 6-7 इमॉर्टल पैलेस ने टैंग डायनेस्टी को हरा दिया, इसीलिए वे जरूर हुआंगफू वाली सेक्ट पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए क्यों नहीं आप भी जोंगनान सियानसेन के लोगों को लीड करते हैं ताकि आप हुआंगफू वाली सेक्ट पर अटैक करके टैन्यू को खत्म कर सकें। लेकिन इस पर एल्डर हुओ कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन तो इतनी छोटी है और क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। तब इस पर नानगोंग मास्टर कहता है कि अगर आपने हुआंगफू वाली सेक्ट को हरा दिया तब ये सच में एक बहुत बड़ी डील होगी और मैं सच बोलूं तो मैं केवल इसमें आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तब इस पर एल्डर हुओ कहता है कि अगर तुमने कुछ सच्चाई के बारे में बता दिया तो फिर मैं इसमें लीड जरूर करूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि टैंक मास्टर अपनी जान बचाकर मेंगई के पास में आ गया था, जहाँ पर वो परेशान होते हुए पूछती है कि फादर आपके साथ में क्या हुआ। लेकिन टैन्यू देखते ही समझ गया था कि ये जरूर 6-7 इमॉर्टल पैलेस ने किया होगा। जिसके बाद नानगोंग मास्टर कहता है कि मैं तो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल गया, लेकिन इसके लिए मेरे कमांडर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और केवल उसी के बदौलत मैं वहाँ से निकल पाया हूँ। तब इस पर टैन्यू गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तो सच में उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी टैंक मास्टर कहता है कि शायद अब उनका अगला टारगेट नानगोंग डायनेस्टी होगा, जिसके ऊपर हमने हाल ही में अटैक किया था और अब इसीलिए मैं भी नहीं जानता कि टियानलाओ और हुआंगफू गुस्तोंग वहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे वहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को रिकवर करना चाहिए, क्योंकि मैं 10 दिन के बाद आपके खोए हुए टेरिटरी को वापस दिलाने में हेल्प करूंगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो कमांडर वेई का भी बदला लेने के लिए रेडी होता है, जिसके बाद टैंक मास्टर भी इसका बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि मेंगे उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद टैन्यू अपने आदमी से कहता है कि तुम टियानफा माउंटेन में अच्छे से नजर रखना। तब इसके बारे में सुनकर उसका आदमी भी इसके लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि 6-7 इमॉर्टल पैलेस तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।